हरि ओम 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 हरि हरि बोल। नित्य नवीन दिने दिने नवम नवम समान समान भी नवम नवम। जय श्री राम जय श्री राम जय मेरे राम जय 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 हरि हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम मंगल मंगल नाम हरि हरि ओम आनंद आनंद नाम हरि हरि ओम दिलों का दुल्हरा नाम हरि हरि ओम कली का किनारा नाम हरि हरि ओम पापों का विनाशक नाम हरि हरि ओम पुण्यों का प्रदायक नाम हरि हरि ओम ओम मंगल मंगल नाम हरि हरि ओम आनंद आनंद नाम हरि ओम प्रेम से बोलो प्यारा नाम हरि हरि ओम ओम दिल से बोलो दुल्हारा नाम हरि हरि ओम कली का किनारा नाम हरि 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 ओम 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 शक्ति हरि ओम 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 भक्ति हरि ओम 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 मुक्ति हरि ओम 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 आनंद ओम 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 तुम्हारे बाप की जय। चुप रहो। गुरु महाराज की जय। मेरी जय बोलोगे तो सुनाऊंगा। तुम्हारे बाप की जय। चुप रहो। ये कल तो संक्रांति थी, उत्तरायण था, लेकिन कल से भी आज और बढ़ गया भक्तों का कुंभ मेला। क्या है, आज भी शाही स्नान है क्या? आज भी महा उत्तरायण। उत्तरायण आज कौन सा उत्तरायण है? बाप रे बाप, देखो तो। ओहो हो। अरे भाई, पंडाल वाले को बोलो दूसरा पंडाल मंगवा ले कहीं से। पंडाल बढ़ाते बढ़ाते पंडाल वाला तो बाँ पुकार गया और लोगों ने तो आने का तांता चालू रखा है। ये कैसा है जादू? नारायण नारायण। मैं एक दो आपको साधना की तरकीबें सिखाता हूं। आप जहां भी हो और जो भी ध्यान भजन करते हो, वो 100 गुना उसका प्रभाव हो जाएगा। और जहां भी समस्या आए तो समस्या
किलो शेर जैसी, और तुम्हारे पास वो समस्या आते आते इतनी बोनी हो जाए कि दिखाई दे ना दे। ऐसी भी एक तरकीब बताता हूं। अब आप लोगों ने कुछ नाश्ता किया है तो हाथ ऊपर करो, करके आए। नहीं किया तो हाथ ऊपर करो। इसलिए मैं थोड़ी देर करूंगा, फिर नाश्ते की छुट्टी कराऊंगा। भूखे भजन न हो गोपाला। मैं अगर नाश्ता करने को सोचता तो मेरे को नियम पूरा करके ही नाश्ता करना होता है। अभी नियम करने लगता तो फिर आप लोगों को देर होती। तो न नियम पूरा किया है न नाश्ता किया है। हरिओम हरिओम हरिओम। अपनी भलाई का महत्व जो रखता है, जो दूसरों को दुख देकर भी सुखी होना चाहता है, उसको भारी दुखों के लिए तैयार रहना पड़ता है। जो दूसरों को दुख दिए बिना सुखी रहना चाहता है, वो अच्छा आदमी तो है लेकिन थोड़ा धोखे में है। संसार से सुखी रहने की जो इच्छा है वही धोखा है। जो अपने आत्मा में सुखी संतुष्ट होकर अपने को थोड़ा कष्ट देकर भी दूसरों को सुखी करने में जिसको रुचि है, उसके पास सुख टिकता ही नहीं, दुख भी टिकता ही नहीं। उसके पास भगवान ही भगवान रह जाता है। ओए ओए, आनंद ही आनंद रह जाता है, माधुर्य ही माधुर्य रह जाता है। संसार में जीने की कला आ जाए ना तो आए है। संसार तो आपके लिए संसार संसार नहीं है, साक्षात परब्रह्म परमात्मा लहरा रहा है। मधु शरति सिंधवे, अरे खारा समुद्र है, भीतर दल दल है, मच्छ कच्छ है। अरे मधु शरति सिंधवे, सिंधु में तो मधु अमृत बरस रहा है, उछल कूद करके आनंद दे रहा है, आह्लाद दे रहा है। दुनिया भर के नाले नदियां कुछ भी खारास मिटा दे, वो जीव जंतु उन सबको हिलोरे मार कर गंगा यमुना गोदावरी सरस्वती कावेरी सारे के सारे उद्गम स्थान समुद्र देवता है। मधु शरति सिंधवे, वो सिंधु में मधु में परमात्मा की लहरें। रसो अपसु कौन्तेय, जल में जो रस स्वभाव है वो मधुमय परमात्मा का है। प्रभाष्मी शशि सूर्य, सूरज और चंदा की प्रभा में ही। तो शब्द है पुरुषम नृषु, जो शाश्वत शब्द है वो ज्यों का त्यों रहता है आकाश में। तो मैं अविनाशी ईश्वर की जो भी लीला है वो भी अविनाशी तत्व से एकाकार है। परमात्मा अविनाशी है, सत है, चेतन है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद रूप है, सबका अंतरात्मा है, सबका सुहृद है, बिना मतलब के सबका भला चाहने वाला। उसी परमात्मा का नाम है, एक नाम है चोर। भगवान का नाम है चोर। चोर जो हर लेता है, क्या हर लेता है कि तुम्हारी दुख चिंता शोक मोह हर लेता है। कोई तुम्हारा दुख चिंता शोक मिटाए तो आप उसके आगे
थोड़े ऋणी हो जाएंगे। लेकिन आपका दुख, शोक और चिंता कोई चुरा ले तो ऋणी होने का सवाल ही नहीं। तो भगवान हमारा दुख, शोक, बेवकूफी चुरा लेते हैं। इसलिए भगवान का एक नाम है चोर। चोर माना हरि। हरति पातकानि शोकानि दुखानि इति श्री हरि। जो हमारे पाप, ताप, शोक, दुख हर ले, वो भगवान का एक नाम है हरि। और वो हरि कैसे है? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सर्व समान व्यापक है। प्रेम ते प्रकट हो वही में जाना। प्रीति पूर्वक उनका स्मरण करो तो उनका आनंद प्रकट होता। यहाँ तो जो लोग कुंभ के मेले में आते हैं, तो मैं तो कार में बैठ के ही आता हूँ। जो लोग पैदल चलते चलते आते, मैंने अभी संचालकों को बोला कि आश्रम की गाड़ियां लगा दो, चाहे अपने पंडाल में आए चाहे कहीं भी जाए, निःशुल्क सेवा चालू रखो। बेचारा बोझा उठा उठा के कितना दूर से आते। तुम मेरे संचालकों ने बोला 2 गाड़ी तो लगी है निःशुल्क सेवा आने जाने की, कहीं मैं क्या और भी बढ़ा दे। मैं तो सचमुच बैठा तो भले व्यासपीठ पे हूँ, गद्दी पे हूँ, लेकिन जो पैदल आते हैं उनके चरणों में तो मैं प्रणाम करता हूँ। कुंभ की तपस्या। जय तुम्हारे बाप की, चुप रहो ना, बीच में जय जय। अरे जो बेचारे इतना दूर पैदल चल के आते हैं, उनके चरणों में मत्था टेक रहा हूं, इसमें जय किस बात की? सिर पर खाने पीने का बोझा भी उठा के आते सामान। ये भारतीय संस्कृति की महानता है। ये बड़े बड़े सेठ लोग, बड़े बड़े नेता तो धर्म का फायदा उठाने के लिए धार्मिक बन जाते। सच्चा धर्म देखना है तो इनमें देखो। मध्यम वर्गीय बेचारे सीधे साधे लोग, इन साधुओं में देखो, जहां आया पड़ गए, जहां आया खा लिए, मिला तो ठीक। जय सिया राम। बोले क्या है? बोले राम जी की मर्जी। यमुनोत्री से साधु चले थे पैदल पैदल। जरूर पड़ती भिक्षा मांग लेते। फिर उन साधुओं ने कहा कि आज हम भिक्षा नहीं मांगे, माँ के मंदिर में जा रहे हैं, माता जी का मंदिर। अब उनके मेहमान हैं। कौन? माँ का मंदिर। यात्रा करते करते आए थे वृंदावन की तरफ। अब वृंदावन से पैदल चले, बरसाना जा रहे हैं। अरे तो बरसाना की महारानी के हम मेहमान हैं, वो खिलाएगी तो खाएंगे, नहीं तो ऐसे ही पड़े रह जाएंगे। क्यों? बोले हाँ। 2 तो युवक साधु थे, एक वृद्ध थे। उसने कहा भाई तुम तो जवान हो, अड़ जाओगे तो अड़ जाओगे, मैं बूढ़ा तो अभी बरसाना नहीं आता हूं, तुम ही जाओ। साधु बूढ़े का, साधु वृंदावन में कहीं टिक गए। वो भाई साहब चले, ये बाबा लोग को तुम्हारी कथा है, आगे आगे बैठ गए तो सुनो। अब देखो तुम साधु बाबाओं की कथा कर रहा हूं। युवक साधु आए बरसाना पैदल पैदल। तो वहां तो कोई उत्सव था, धूमधाम से आरती वारती हुई। जो कुछ चरणामृत इतना इतना प्रसाद मिला वो खा लिया। अब बरसाना की महारानी, विश्व की माताओं की माता, समझ गए? तुम्हारी मैया मेरी भी। आप लोगों को
सुनकर बहुत आनंद आएगा। मैं तो बताने को सोचता हूं तो मुझे आनंद आ रहा है। वो फक्कड़ साधु बरसाना के जो मंदिर का प्रांगण था, पानी का घूंट मूट पीकर लेट गए। रात्रि के 11 बजे और वो पुजारी के नींद खुली। अरे कौन दो साधु आए हैं, कौन मेहमान है? बरसाना की महारानी के मेहमान साधु कौन है, कौन है? तो जो सोए हुए दो साधु बोले, तुम मेहमान होकर आए हो क्या? बोले नहीं, हम तो साधु बाबा है भाई, अभ्यागत है। बोले माँ ने सपना दिया है कि मेरे मेहमान है, इनको तुम खिलाया पिला नहीं, उठो माफ करो। उस जो भी उत्सव के व्यंजन बने थे साधुओं को खिलाया। वो खिलाया, माफी वाफी मांगी कि हमें पता नहीं था, महारानी ने आपको अपने मेहमान माने और मेरे को सपने में डांटा कि मेरे अभ्यागत साधुओं को भूखा कैसे सुला दिया। अभ्यागत भूखा सोए तो पुण्य नाश होता है, और पुण्य नाश अनाश माँ को तो परवाह नहीं, लेकिन पुजारी को डांटा राधा जी ने। पुजारी ने भोजन कराया, थोड़ा हम लोग थोड़ा टहले, फिर सो गए। हम दो साधुओं का बिस्तर, साधुओं का तो झोली झंडा साथ में होता है, जो भी कंबल वंबल बिछा के सो गए। इतने में महारानी स्वप्न में आई, राधा रानी, कि महाराज वो पुजारी जल्दी जल्दी में आपको भोजन तो कराया, लेकिन पान बीड़ा नहीं दिया, आप ये स्वीकार करो। अब वो दिन का थका हुआ था, मैंने सपने में उसको जगाकर तुम्हारी सेवा कराई, लेकिन वो ऐसा बोला है कि पान बीड़ा नहीं दिया आपको, तो ये पान बीड़ा लो। ऐसा करके सिराने पान बीड़ा रखा। आप समझते ना, मुखवास पान। साधु ने स्वप्न देखा तो माता जी राधा रानी चली गई। कहाँ जा रही हो? तो नींद खुली तो देखा पान बीड़ा सचमुच में पड़ा है। खोला और दूसरे साधु को कहते, अरे ये देखो ये देखो। बोले मेरे को भी वही स्वप्न आया। दोनों साधुओं के सिराने पान बीड़ा रखने वाली और आद्य शक्ति प्रकृति की भक्तों के प्रति कितनी वात्सल्यता है। और ऐसे ही भगवान भक्त और संत हैं, इसलिए हमारी संस्कृति को मिटाने वाले तो मिट गए, लेकिन संस्कृति तो अभी भी चम चम चमक रही है। लाखों आदमी देख लो, अभी 167 देशों में ये लाइव टेलीकास्ट जा रहा है ना। ये प्रयाग तीर्थ ब्रह्मा आदि देवताओं के द्वारा प्रकट किया गया है। सतयुग में नैमिष क्षेत्र में परम पवित्र त्रेता पुष्कर, द्वापर कुरुक्षेत्र, और कलयुग में गंगा, उसमें भी विशेष प्रयागराज। ये मत्स्य पुराण शास्त्र के आधार पर मैं आपको कह रहा हूं। प्रयागराज में जो कुंभ मेला है, जब बृहस्पति मेष राशि पर एवं चंद्र सूर्य मकर राशि पर और सतयुग देवता प्रकट होकर स्नान कलयुग में सूक्ष्म रूप से आते हैं। सतयुग में प्रकट रूप से, तो कलयुग में सूक्ष्म रूप में। पापियों के रोग दोष नीच वासना है, सभी इस तीर्थ में। और वो भी फिर माघ में प्रयाग स्नान, शुक्ल वर्ष माघ स्नान व्रत,
27 जनवरी से 25 फरवरी तक एक मास इंद्रिय संयम पूर्वक प्रयाग स्नान सभी पापों से मुक्ति देता। और एक मास नहीं भी कर सके, किसी कारण वार्धक्य है, ठंडी नहीं सह सकते, तो माघी पूर्णिमा के 3 दिन पहले वाले 3 दिन स्नान कर लेंगे, तब भी चित्त शुद्ध पवित्र हो जाता। और पवित्र शुद्ध चित्त की पहचान है कि हृदय में आनंद आने लगे। दुख आदमी को कमजोर करता है, सुख मनुष्य को विलासी बनाता है। विलासी भी खोखला होता है, दुखी भी खोखला होता है। आप दुख के भोगी मत बनो। जो दुख का भोगी है वो दुख से बच नहीं सकता। जो सुख का भोगी है वो भी बीमारी और दुख से बच नहीं सकता। तो सुख का भोग ना करो, दुख का भोग ना करो। दुख का उपयोग करो, सुख का भी उपयोग करो। जब सुख सुविधा है तो दूसरों के दुख हरने में चीज, वस्तु, मन, बुद्धि लगा दो, तो आपका सुख सुख नहीं रहेगा। क्या रहेगा? परमात्मा का आनंद बन जाएगा। जब परमात्मा का आनंद बन जाएगा तो आप सुख में विषय विकारी नहीं रहेंगे। और दुख के भोगी न बनने से क्या होगा? जब दुख आए तो संसार के सुखों से दुख मिटाने की कोशिश ना करो। किसी ने हमको दुख दिया ऐसा दोषारोपण भी ना करो। दुख की वृत्ति पैदा होती है, अनुकूलता में सुख की वृत्ति पैदा होती है, प्रतिकूलता में दुख की वृत्ति पैदा होती है। ये वृत्तियां पैदा होती और हम गलती से उसको महत्व दे देते कि मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं। हकीकत में सुखद दुखद वृत्तियां स्फूर्णे पैदा होते और वो वृत्तियां पैदा हो के मिटती है। अनुकूलता पैदा हो के मिटती है, प्रतिकूलता पैदा हो के मिटती है, निंदा पैदा हो के मिटती है, प्रशंसा पैदा हो के मिटती है। लेकिन मैं प्रशंसनीय हूँ, मैं निंदित हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, ये गलती जब तक बनी रहेगी तब तक ये सुख दुख निंदा स्तुति हमको भगवान से दूर करते हुए नचाती रहेगी। जब सुख आए तो सुख स्वरूप ईश्वर की प्रसादी आई है उदार बनने के लिए। वाह प्रभु, तेरी लीला अपरंपार है। हरि ओम ओम नारायण नारायण। और दुख आए तो हे दुखारी, ओ प्यारे दुखारी, मुरारी दुखारी, दुख भेज कर दुखद संसार से हमारी आसक्ति मिटाने को आया है महाराज। ओम ओम हरि 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 हरि, कुछ चुराने को आया है बेवकूफी हमारी, हमारी नादानी हरने को दुख रूप में आया है। हरि 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 ओम हरि ओम हरि हरि ओम हरि ओम। ऐसा करोगे तो दुख टिकेगा। मन की एक विशेषता है, अगर दुखी है तो उस समय सुखी नहीं है, और सुखी है तो दुखी नहीं है। सुखाकार वृत्ति होती है और दुखाकार भी वृत्ति होती है। मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं। अभी इनको अशोक सिंघल जी आए हैं, हमारे मुख्य महाश्रोता। अभी इनको वक्ता बनाने की मैं मेहनत कराऊंगा, लेकिन थोड़ी देर जरा श्रोताओं की सभा को सुशोभित कर रहे हैं। तो सुखद वृत्ति होती है, दुखद भी वृत्ति होती है। मैं दुखी हूं, इससे हमारा दुख गहरा हो जाएगा। मैं सुखी हूं, इससे हमारा अहंकार हमको परेशान करेगा। मैं बीमार हूं तो बीमारी गहरी हो जाएगी। मैं बीमारी को जानता हूं, मैं बीमारी का दृष्टा हूं। मैं सुख को जानता हूं, सुख बहुजन हिताय, और दुख दुख हारी हरि की
विश्रांति में। तो भगवान का अशोक जी, अशोक सिंघल साहब, भगवान का एक नाम है चोर, आप याद रख लेना। माखन चोर नहीं, हमारा दुख शोक अज्ञान चुरा ले। हरति पातकानी हरति रोगाणी हरति शोकानी इति श्री हरि। जब दुख आए तो हरि हरि, हे हरि, ओ हरि, ये आया है आपका खुराक और हमें दुखी बनाएगा। हरि 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 हरि, ओ हरि, दुख आया बनोगे नहीं छूटेगा। सुख से भोगी बनोगे, सुख के भोगी बनोगे तो सुख की लोलुपता से पिंड नहीं छूटेगा। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि भगवान के इस वचन को आप पकड़ लो। सुखम वा दुखम स योगी परमो मता। सुखद अवस्था आए चाहे दुखद अवस्था आए, लेकिन जो परम योगी कौन है? इस सुख और दुख को जानने वाले मुझे चैतन्य की स्मृति में निर्लेप रहता है। सिख धर्म के आदि गुरु ने कहा, जैसा मान तैसा अपमाना, हर्ष शोक जाके नहीं, बैरी मित समान, कह नानक सुन रे मना, मुक्त ताहि ते जान। आप वास्तव में मुक्त हो, आपको बंधन कर सके ये प्रकृति में ताकत ही नहीं है, आपको मार सके ये भगवान में ताकत नहीं है। लो, शरीर को रख सके ये भगवान में ताकत नहीं है। भगवान भी अवतार लेकर आते शरीर छोड़ देते। आपका भी शरीर छूटेगा, लेकिन आप अमिट हो, आपको मारने की ताकत भगवान में भी नहीं है, क्योंकि भगवान सर्वव्यापक है। और सर्वव्यापक है तो आपको मारकर कहां रखेंगे? इसीलिए शरीर मरने के बाद भी आप रहते हो, प्रलय के बाद भी आप रहते हो। तो मृत्यु से डरो नहीं, दूसरों को डराओ नहीं। ये हो गई भगवान की महती साधना। तो भगवान सत्य स्वरूप है, तो आप भगवान के वंशज हो, आप भी सत्य हो। दुख सत्य होता तो सदा रहता, सुख सत्य होता तो सदा रहता, लेकिन आप असत होते तो दुख सुख को जानता कौन? आप सत्य हो। बचपन के दुख चले गए लेकिन आप जानते हो, बचपन के सुख चले गए आप जानते हो। बचपन की बुद्धि की बबलूपना भी था, वो चला गया, होशियारी भी थी, चली गई, जवानी का जोश था, चला गया, लेकिन आप कब गए? बुढ़ापे में शरीर चला जाएगा, लेकिन आप नहीं जा सकते। आप अमिट आत्मा है, आप चैतन्य आत्मा है, शाश्वत आत्मा है। तो हरि का आत्मा और आपका आत्मा दो नहीं है, एक ही है। जैसे घड़े का आकाश और महाकाश दो नहीं है, समुद्र की तरंग और समुद्र का पानी दो नहीं है, ऐसे ही जीवात्मा और परमात्मा का चैतन्य दो नहीं है। ये अद्वैत ज्ञान आए बिना पूर्ण आदमी निर्भीक और निर्दुख नहीं हो सकता है। भगवान कृष्ण के दर्शन करने वाला संयम की मूर्ति अर्जुन युद्ध का माहौल देखकर किम कर्तव्य मूड हो गए। भगवान ने कृपा करके विश्व रूप दिखाया, अर्जुन भयभीत हो गए, लेकिन भगवान ने जब तत्व ज्ञान का उपदेश दिया तो अर्जुन कहते हैं, नष्टो मोह स्मृति लब्धवा। देह को मैं मानना ये मोह है, अपनी मैं को भूलकर मिटने वाले हाड़ मास को मैं मानना ये मोह है। मोह सकल व्याधि न कर मूला, ताते उपजे पुनि भवशूला। अब कल रात को मैंने दोहराया था सरसंघ चालक श्री मोहन भागवत जी महाराज की बात को, और उस बात को दोहराते
कि उन्होंने कहा था कि ये जो बलात्कार या जुल्म या कामुकता या निर्लजता के दृश्य दिखते हैं वो इंडिया में देखते हैं, भारत में नहीं। भारतीय संस्कृति क्या होती है उन्होंने जो कुछ अपने ढंग से कहा होगा, लेकिन मैं उनके भाव का एक नमूना बताता हूं आपको। अशोक सिंघल साहब, आप ध्यान से सुनना, अब मैं क्लास लूंगा आपसे, पूछूंगा भी, तुमसी बात आपको जची। रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण नहीं बने थे, गदाधर पुजारी थे। उनका विवाह हुआ 23 साल की उम्र में, और 17 साल शारदा देवी मायके रही। वो 22 साल की हुई तब उनको अपने पतिदेव भाव समाधि में आ जाते थे दक्षिणेश्वर में, तो आसपास की महिलाएं उनको टोकती थी कि पागल पति मिला, छो मौ 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 करके रोते हैं, हंसते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। मैंने ये यात्राएं की है, मैंने कुंडली योग, ध्यान योग जो रामकृष्ण देव को होता था, ये सब मैंने यात्राएं की। मैंने कई साधकों को भी करवाई। ज्ञानेश्वर महाराज ने गीता के 6 अध्याय के 10वें श्लोक से लेकर बाकी के कई श्लोकों में इस साधना की बड़ी महिमा गाई है। लेकिन शुरू में लोग हंसते हैं, नाचते, रोते, तो लगता है पागलपन जैसा। तुम ये देवी तो जानती थी कि मेरे पति भाव विभोर होते हैं, भगवान की माता की कृपा है, लेकिन माया टोकती थी तो थोड़ी उदास रहती थी। जब दक्षिणेश्वर जाने का गंगा स्नान का मौका हुआ तो कलकत्ते लोग जा रहे, तो इस देवी ने कहा कि मैं भी अपने प्राणनाथ के दर्शन करूंगी, माँ की दर्शन करूंगी। पैदल का जमाना था हुजूर, तो शारदा गंगा स्नान यात्रियों के साथ 60 मील की यात्रा, कीचड़ कांटे वाले कई दलदल की जगह से पसार होना था, और पैदल यात्रा थी। तेलो मोलो जंगल बीच में था। तेलो मोलो जंगल इतना भयंकर और डाकुओं से, इतना खूंखार लोगों से कुप्रसिद्ध था कि कोई हिम्मत नहीं करता था 2-5 आदमी जाके, पूरे झुंड के झुंड जाते और फिर भी लूटे जाते और बलात्कार होते, क्या क्या होता। बगदी डाकू, खूंखार। उन डाकुओं के लिए ब्रिटिश शासन ने इनाम घोषित किया था। अशोक सिंघल जी खूब ध्यान से सुन रहे हैं, मुझे खुशी है। ऐसे डाकू की बहू बेटी हो, कोई भी हो, 5 रुपए के लिए किसी गर्दन काट दे, अथवा कोई जच गई तो दिन दहाड़े कुछ भी कुकर्म करने में उन्हें वो नहीं। सरकार के नाक में दम आ गया, उनको डाकुओं को कोई जीवित पकड़ के लाए तो भी इनाम, उनके शव को भी पेश करेगा तो उसे भी इनाम और सम्मानित किया जाएगा। ऐसे डाकुओं की एरिया से जब लोग पसार हो रहे थे तो खूब घबराहट थी कि अब सूर्यास्त हो रहा है और उनका अपना कुकर्म का धंधा चालू हो जाएगा और जाने में हमें कई माइल बाकी है। तब भारत की वो देवी कहती है, भाइयों आप मेरे कारण अपनी जान माल को खतरे में ना डालो, मैं आपकी तेज चाल से नहीं चल सकती हूँ, आप कब तक रुकते रहोगे, आप निकल जाओ, मैं आती हूँ। तुमको अकेला कैसे छोड़े, लेकिन तुम्हारी सारी जान माल और बाल बच्चों का ख्याल रखो, तुम जाओ। शारदा देवी ने उनको आग्रह पूर्वक कहा, और वो भी अंदर से अपनी जान बचाने को कौन मना करेगा, वो निकल गए। देखते देखते सूर्य जो ढलने वाला था ढल गया। आई बरसात, भीग गई शारदा अकेली। कहां? उस जंगल में। हो तेलो मेलो जंगल में
आंधी तूफान वाली बारिश ने इस सुंदरी को विवश कर दिया। पेड़ की ओथ में बैठे, इतने में वो गोरख धंधा करने वालों की टुकड़ी आदम की, कौन है ऐसी चमचम चमकती सुंदरी इधर, पूरा जैसे भूखे कुत्ते शिकार को घेर ले। अशोक सिंघल जी, आप ये श्री मोहन भागवत जी तक ये मेरी बात पहुंचाने की जिम्मेदारी लोगे।